मेरे बच्चे, अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें उन लोगों की सच्चाई बताऊं जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि तुम्हारा मेरा साथ छूट जाए, क्योंकि वो बहुत परेशान हो गए हैं। मेरे बच्चे, उनकी लाख कोशिशों के बाद भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। तुम्हारे चेहरे की मुस्कान उनसे देखी नहीं जा रही है और वो अब बस ये जानना चाहते हैं कि वो ऐसा क्या करें जिससे वो दिव्य शक्ति जो तुम्हारी रक्षा कर रही है तुम्हें छोड़ के चली जाए। मेरे बच्चे, आज उन लोगों का असली चेहरा ही तुम्हें दिखाने आई हूँ। मैं तुम्हें उन लोगों की पहचान करवाऊंगी कि वो कौन लोग हैं तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारे साथ ऐसा करना चाहते हैं। मेरे बच्चे, वो लोग हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, कभी किसी के लिए अच्छा बोल ही नहीं सकते, चाहे उनके लिए कोई कुछ भी कर दे। वो कभी किसी का ना भला सोच सकते हैं और ना कभी किसी को भला बोल सकते हैं। तुम जब उन लोगों के आसपास जाओगे तो तुम्हें अलग ही तरह की ऊर्जा महसूस होगी, एक बहुत नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हारे सिर को भारी कर देगी, तुम्हारे मन को भारी कर देगी। उन लोगों से मिलके आने के बाद तुम्हें अपने जीवन में ऐसी अनुभूति होगी कि तुम जैसे कुछ कर ही नहीं सकते हो। तुम्हारा जीना व्यर्थ है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। तुम्हें बहुत अंदर से तुम में बहुत टूटा हुआ महसूस होगा, अंदर से तुम्हें बहुत भारीपन महसूस होगा जब तुम उन लोगों से मिलोगे तो, क्योंकि वो किसी को ऊपर नहीं उठा सकते। मेरे बच्चे, वो कभी किसी के लिए सकारात्मक बात कर ही नहीं सकते हैं। वो जीवन में बस नकारात्मकता को ढूंढते हैं, बस उदासी को ढूंढते हैं। क्या ऐसा कोई व्यक्ति है? तुम्हारे जीवन में एक बार विचार जरूर करना। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके लाइक करो। मेरे बच्चे, जब तुम उस व्यक्ति से मिलोगे तो तुम्हें वो तुम्हारे सपनों के ही खिलाफ कर देगा। वो तुम्हें एक पाबंदी में रखेगा, वो तुम्हें कभी कुछ भी बोल देगा। उसको ये फर्क ही नहीं पड़ेगा कि तुम्हें उसकी बातों से तकलीफ पहुंच रही है, तुम्हें बुरा लग रहा है या तुम्हें कैसा लग रहा है या किसी और को कैसा लग रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोगों से बचने का बस एक ही उपाय है तुम्हारे पास कि तुम सकारात्मक सोचो। मैं ये जानती हूँ कि मनुष्य का दिमाग 24 घंटे सकारात्मक नहीं सोच सकता है। कभी ना कभी तो तुम्हारे दिमाग में भी नकारात्मक बातें आएंगी ही आएंगी। कभी ना कभी तुम्हें भी भय लगेगा, कभी ना कभी तुम्हें रोना आएगा, क्रोध आएगा, तुम्हें चिढ़ मचेगी लोगों से। और वो अहम बात है, गलत वह है जब तुम किसी का बुरा चाहने लगे जो व्यक्ति चाहता है। गलत तब है जब तुम किसी और को नीचे खींचने लगे जो व्यक्ति करता है। मेरे बच्चे, जब भी तुम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलो, हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पास आज भी किसी और से ज्यादा ही है। तुम आज हाँ हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ पहुँचने के लिए परिश्रम कर रहे हैं। मेरे दर पर बहुत से ऐसे लोग आते हैं, मेरे बच्चे, जिनके पैर नहीं होते हैं, जिनके हाथ नहीं होते हैं, पर वो मुझसे कभी शिकायत नहीं करते कि माता आपने मुझे हाथ नहीं दिया। वो मेरा धन्यवाद करते हैं कि धन्यवाद माता, आप हमारे साथ रही, नहीं तो हम तो जीवित ही ना रहते। और उनकी वो बातें सुनकर मेरा दिल भर आता है और मेरे आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चे, उनकी बातें सुनकर कि कैसे वो बच्चे मुझसे इतना नहीं स्वार्थ प्रेम कर लेते हैं, तो तुम्हें जब कोई नीचे खींचने की कोशिश करे और जब तुम्हें कोई एहसास दिलाने की कोशिश करे कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुमने अपने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, तुमने कभी कुछ हासिल ही नहीं किया,
तुम्हारा जीवन तो दर्द से भरा हुआ है। हमेशा एक बात याद रखना कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो वहां पहुंचने के लिए परिश्रम कर रहा है जहां तुम हो, और बस ये विचार करते करते परिश्रम करते रहना और आगे बढ़ना। जीवन में लोग तुम्हें बहुत सारी बातें कहेंगे, बहुत कुछ कहेंगे, वो तुम्हें मुझसे दूर करने की बहुत कोशिश करेंगे, पर हमेशा याद रखना कि ऐसा कभी नहीं होगा। उनकी लाख कोशिशों के बाद भी मैं तुम्हारी रक्षा करना, तुम्हारे परिवार की रक्षा करना कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हें पूरे जीवन से बुराइयां ही मिली, कभी बुरे लोग मिले, कभी ऐसे ही लोग मिले जो बहुत अच्छे थे तुम्हारे साथ, पर जब उन्होंने अपना असली रंग दिखाया तो तुम्हारा इंसानियत पर से यकीन उठ गया। कभी तुम्हारे लाख अच्छा करने के बाद भी लोगों ने तुम्हें अपशब्द बोला, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी बुराई की, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश की। इतना सब कुछ देखकर अब तुम्हारा अच्छाई पर से, अच्छे लोगों पर से और इंसानियत पर से यकीन उठे हैं। अब कोई तुम्हारे साथ अच्छा भी रहता है तो तुम्हें यही लगता है कि वो कोई ना कोई छल कर रहा है, उसके मन में कुछ और षड्यंत्र चल रहा है, इसलिए वो तुम्हारे साथ अच्छा है। या तो उसे तुमसे कुछ चाहिए, इसलिए वो तुम्हारे साथ इतना अच्छा बर्ताव कर रहा है। मेरे बच्चे, इसे लाइक करके 444 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम्हें हमेशा बुरे लोग मिलते हैं। इस बात से तुम बहुत थक चुके हो कि माता, क्या इस संसार में कोई भी अच्छा व्यक्ति नहीं है? क्या आपने मेरी किस्मत में एक भी अच्छा व्यक्ति नहीं लिखा है? मेरे बच्चे, मैंने लिखा है और बहुत अच्छे लोगों से मिलवाया भी है मैंने तुम्हें, पर उन बुरे लोगों का आना तो तुम्हारे जीवन में निश्चित है। तुमने एक बात पर हमेशा ध्यान दिया होगा कि तुम हमेशा ऐसे व्यक्तियों से ज्यादा जुड़ते हो जो अंदर से थके और टूटे हुए होते हैं। तुम्हारे जीवन में हमेशा नकारात्मक व्यक्ति इसीलिए आता है मेरे बच्चे, या तो तुम उसकी सच्चाई समाज के सामने ले आओ, या तो तुम उसकी मानसिकता को ठीक कर सको। अगर तुम्हारा कोई शत्रु है तो वो तुमसे पहले भी बहुत लोगों का बुरा कर चुका था, पर जब वो तुम्हारे साथ बुरा करेगा तभी उसकी सच्चाई इस समाज के सामने आएगी। तुम एक जरिया हो उन दुष्ट लोगों को दंड देने का, उनकी सच्चाई समाज के सामने लाने का। तो उदास होना छोड़ दो, इस बात पर रोना छोड़ दो कि माता, मुझे बुरे लोग क्यों मिलते हैं। तुम यह सोचो कि माता, मैं उनको दंड दे रहा हूँ, मैं किसी ना किसी तरीके से आपकी एक सहायता कर रहा हूँ। उन लोगों का असली चेहरा इस समाज के सामने लाने के लिए लोग मेरा इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं माता, वो तो खुद टूटे हुए हैं, वो अंदर से खुद बहुत गिर चुके हैं। उन लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ छल कर लिया और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हें क्या मिला इतनी अच्छाई के बदले में? कुछ भी तो नहीं मिला, सिर्फ अपमान मिला, संयंत्र मिला, सारे रिश्ते टूट गए तुम्हारे। इस समाज में तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई, पर मेरे बच्चे, तुम्हारी हर अच्छाई का, हर अच्छे कर्मों का हिसाब रखा है मैंने। कुछ भी व्यर्थ नहीं गया है और तुमने कुछ भी नहीं खोया है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, तुम हमेशा मुझसे यही पूछते हो कि माता, मैंने इतनी अच्छाई की, इतना सब कुछ किया दूसरों के लिए, फिर भी तो मैं आज रो रहा हूँ, मैं अकेला हूँ। तुम इसीलिए रो रहे हो मेरे बच्चे, क्योंकि उन बीमार लोगों के साथ तुम भी बीमार हो गए। तुम
एक डॉक्टर हो, अपने आप को इस स्वरूप में देखना शुरू कर दो कि तुम एक डॉक्टर हो जिसके पास मरीज आ रहे हैं जो बीमार है, जिनके पास भिन्न प्रकार की बीमारियां हैं। कोई शरीर से बीमार है, कोई दिमाग से बीमार है और तुम्हें उन्हें ठीक करना है। अब तुम मुझे खुद एक बात बताओ कि तुम अगर किसी डॉक्टर के पास खुद को दिखाने जाते हो तो क्या तुम्हें ठीक करते करते वो बीमार हो जाता है? क्या वो तुम्हारी बीमारियों को ग्रहण करने लगता है, अपना लेता है? नहीं ना मेरे बच्चे, वो तुम्हें ठीक करता है। तो तुम्हारा यही कार्य है और तुमने अपना कार्य बखूबी निभाया है। तुमने बहुत लोगों को ठीक किया है, बहुत लोगों की सहायता की है। बस गलती यह की है तुमने उनकी नकारात्मकता को, उनकी बीमारी को तुमने अपना लिया है। उनके दुखों को मत अपनाओ मेरे बच्चे। उन्होंने क्या किया ये मत अपनाओ। और वो क्या बोल रहे हैं वो उनकी बीमारी दर्शाता है। उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया वो ये दिखाता है कि उनकी परवरिश कैसी थी। वो कितने बीमार थे भीतर से कि जिस व्यक्ति ने उनके साथ इतना अच्छा किया उन्होंने तो उसको भी नहीं छोड़ा। तो उनकी बीमारी पर तुम क्यों रो रहे हो? तुम क्यों बीमार हो रहे हो? उनके बोलने से कुछ भी सच तो नहीं हो जाएगा। वो भगवान तो नहीं है। अगर उन्होंने तुम्हें 10 बातें बोल दिया, अगर उन्होंने तुमसे तुम्हारा कुछ छीन लिया, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी माता ने तुम्हें इतना कम दिया है कि उनके छीनने से तुम गरीब हो जाओगे? उनके छीनने से, उनके पाप से तुम्हारा सब कुछ लूट जाएगा मेरे बच्चे। तो अपनी मानसिकता को बदलो और अपनी शक्तियों को पहचानो और ये सोच लो कि तुम ऐसी आत्मा हो जिसे समाज में परिवर्तन लाना है। और तुम जब तक जीवित हो तुम्हें बुरे लोग मिलेंगे मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उन्हीं बुरे लोगों को ठीक करने के लिए आए हो। उस बुराई में ही तुम्हारी अच्छाई खिलकर बाहर आएगी जो हमेशा आई है। हर बुरे वक्त में तुम निखर कर सामने आए हैं। तुमने हर बार हर मुसीबत के समय में अपनी एक अलग ताकत को महसूस किया है, अलग शक्ति को महसूस किया है अपने भीतर। तो किसी बीमार व्यक्ति के मिलने पर खुद बीमार मत होना। अगली बार हमेशा याद रखना कि लोग बोलते रहेंगे वो अपनी बीमारी दिखा रहे हैं, वो छल करके अपनी बीमारी दिखा रहे हैं, वो तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं दिखा रहे हैं। उनके बोलने से, उनके षड्यंत्र रचने से, तुम्हें बर्बाद करने की कोशिशों से वह अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तुम्हारा वो कुछ भी नहीं बिगाड़ रहे हैं मेरे बच्चे, और मेरे रहते वो ऐसा कुछ कर भी नहीं पाएंगे। मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास है तो इस संदेश को किसी 5 व्यक्ति को शेयर करके दावा करो।